तीनों दोस्त मिलकर रेड बुक हॉरर चैलेंज गेम स्टार्ट करते हैं। तभी उनमें से एक स्पिरिट से पूछता है, आप यहां क्यों आए हो? और फिर बुक ओपन करके रैंडमली एक पेज पर फिंगर पॉइंट करता है, और जब तीनों जहां फिंगर पॉइंट हुई थी उसको पढ़ते हैं तो कांप उठते हैं। वहां लिखा हुआ था, टू किल एवरीवन। और तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और फिर शुरू होता है मौत का एक भयानक खेल। – 2018 जून। हिमांशु, अंजलि और राहुल बेंगलोर के एक कॉलेज में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। पूरे कॉलेज में इन तीनों का ग्रुप बहुत फेमस था, उनको हर कोई जानता था। इन तीनों का एक म्यूजिक बैंड था, द रॉक ऑन, जो कि कॉलेज में ही नहीं सारे बेंगलोर में धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। हिमांशु लीड सिंगर, अंजलि गिटारिस्ट और राहुल ड्रमर। पिछले 3 महीने से लगातार शोज करने के बाद तीनों बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे और एक ब्रेक ढूंढ रहे थे। तभी राहुल उन्हें अपने ग्रैंडफादर के गांव चलने के लिए बोलता है, जो कि राजस्थान में था, और सभी इसमें हामी भर देते हैं और 10 जून को राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन तीनों में से कोई 2 ही जिंदा वापस आ पाएंगे और किसी एक की मौत हो जाएगी। खैर, पूरे 7 घंटे बाद वो तीनों राजस्थान के राणकपुर गांव में पहुंचते हैं। महल, बड़े बड़े मंदिर, छोटे छोटे तालाब, रेगिस्तान के बीच में बसा ये गांव बहुत खूबसूरत था। तभी वो तीनों राहुल के दादा की पुश्तैनी हवेली पहुंचते हैं। हवेली तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट में फैली हुई थी। सुनहरे पत्थर से बनी हुई, चांद की रोशनी में चमकती हुई, किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस हवेली में कितने काले राज दफन हैं। हिमांशु राहुल को पूछता है कि तेरे मम्मी पापा दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ तेरे दादा दादी रहते हैं क्या? राहुल जवाब देता है, नहीं, मेरे दादा दादी तो 15 साल पहले ही गुजर गए थे। तब से ये हवेली मेरे काका संभालते हैं। इतना कहते ही हवेली से लगभग 6 फीट लंबा 45 साल का एक आदमी बाहर आता है। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और मूछें थीं और उसने पीले कलर का कुर्ता पहना हुआ था। राहुल तुरंत उस आदमी के पैर छूता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। राहुल हिमांशु और अंजलि को बताता है कि यही मेरे काका राजवीर सिंह हैं, जो इस हवेली की देखभाल करते हैं। तभी राजवीर अपने नौकरों को आवाज़ लगाता है। अंदर से 2 लोग बाहर आते हैं। राजवीर उन्हें उन तीनों का सामान अंदर कमरे में रखने को बोलता है और राहुल से कहता है, सफ़र से तुम तीनों बहुत थक गए होंगे, जाओ थोड़ा आराम कर लो, फिर हम सब डिनर करते हैं। आराम करके डिनर करने के बाद तीनों कमरे में जाते हैं। तभी अंजलि राहुल को बोलती है, यार बोर हो रहे हैं, चलना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तभी राहुल अंजलि को बोलता है, यहाँ रात में जंगली जानवर घूमते हैं, तो बाहर जाना सेफ नहीं है। फिर हिमांशु बोलता है, तो क्या हम यहाँ अंदर बैठने आए हैं? क्या यार, चलना बाहर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी राहुल मना कर देता है और बोलता है, बाहर से अच्छा हम यहीं कुछ करते हैं ना, चलो मैं तुम दोनों को इस हवेली के एक सीक्रेट रूम लेकर चलता हूँ। एक ज़माने में वहाँ सिर्फ शाही लोग ही जा पाते थे और अभी भी वहाँ जाना सख्त मना है। काका तो सो गए होंगे, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। हिमांशु और अंजलि एक्साइटमेंट में हाँ बोल देते हैं और राहुल के पीछे पीछे चलने लगते हैं। राहुल उन्हें किचन में लेकर जाता है। तभी हिमांशु हंसते हुए बोलता, क्या यही तेरे पूर्वजों का सीक्रेट रूम है? तभी राहुल किचन से एक चाकू उठा लेता है और जोर से दीवार की तरफ फेंकता है। चाकू दीवार में जाकर घुस जाता है। तभी नीचे फ्लोर पर एक अंडरग्राउंड डोर ओपन होता है। अंजलि और हिमांशु शौक में एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। राहुल उन दोनों को अपने पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है। लेकिन जल्द ही ये उन सभी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। वो सब रूम में पहुंचते हैं। वहां कई सारी किताबें, शाही फर्नीचर और राहुल के पूर्वजों की तस्वीरें दीवार पर लगी हुई थीं। तभी अंजलि बोलती है, यार ये तो बहुत हॉरर वाइब दे रहा है। राहुल हंसते हुए बोलता है, अभी से फट गई तेरी? अगर तू सुनेगी कि इस रूम में क्या क्या हुआ है तो तेरी रूह कांप उठेगी। हिमांशु तुरंत राहुल से पूछता है, ऐसा क्या हुआ था इस रूम में? फिर राहुल बताता है कि यहाँ उसके पूर्वज लोगों को सजा देने के लिए कैद रखते थे। कई दफा लोग यहाँ अपनी जान दे देते थे। लगभग 1000 से ऊपर लोग इस हवेली में मरे होंगे। तभी अंजलि चिल्लाते हुए बोलती है, तू पागल है जो हमें यहाँ लेकर आया है? हिमांशु और राहुल अंजलि को देखते हुए हंसने लगते हैं। फिर राहुल बोलता है, अरे ये सब कितना सच है मुझे भी नहीं पता।
ये सब मैंने अपने पापा और काका से सुना है बस। तभी हिमांशु की नज़र एक रेड बुक पर पड़ती है और उसके माइंड में रेड बुक चैलेंज गेम खेलने का थॉट आता है, जिसके बारे में हिमांशु ने फिलहाल ही इंटरनेट पर देखा था। वो अंजलि और राहुल को ये गेम खेलने को बोलता है। ये गेम खेलने के लिए एक रेड बुक, 4 रेड कैंडल्स की नीड होती है। इसमें लोग स्पिरिट से क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर रैंडमली बुक ओपन करके जिस भी वर्ड या सेंटेंस पर फिंगर पॉइंट होती है वही उस स्पिरिट का जवाब होता है। पहले तो अंजलि मना करती है, लेकिन हिमांशु और राहुल के फोर्स करने पर मान जाती है। राहुल भागकर कैंडल्स लेकर आता है। तीनों एक टेबल रूम के सेंटर में रखते हैं, कैंडल चलाते हैं और बुक के ऊपर तीनों हाथ रखकर गेम स्टार्ट करते हैं। हिमांशु पूछता है, अगर कोई स्पिरिट यहां है सो प्लीज जवाब दे। राहुल मजाक में बोलता है, मैं यहां हूं, लेकिन मेरी फटती है सामने आने से। तीनों फिर हंसने लग जाते हैं। फिर हिमांशु बुक ओपन करके रैंडमली किसी पेज पर फिंगर पॉइंट करता है। जब तीनों उसको रीड करते हैं तो एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। हिमांशु की फिंगर आई एम देयर इस वर्ड को पॉइंट करती है। अंजलि डर के मारे बोलती है, गाइस इसको यहीं बंद करो, मुझे और नहीं खेलना। फिर हिमांशु बोलता है, क्यों डर रही है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, और अगर सच में कोई स्पिरिट है सो हम उसकी बिना मर्जी के ये गेम एंड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द रूल। राहुल फिर बात काटते हुए बोलता है, गाइस इट्स जस्ट अ गेम, क्यों इतना सोच रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर कोई स्पिरिट यहां है तो ये बताए कि हम तीनों क्या करते हैं। फिर राहुल बुक ओपन करके रैंडमली एक पेज पर फिंगर पॉइंट करता है। जब वो उसे रीड करता है तो एकदम शॉक्ड रह जाता है। वहां लिखा होता है म्यूजिशियन। वो तीनों एकदम शांत हो जाते हैं, लेकिन हिमांशु बोलता है, ये तो बहुत कूल है, हम किसी स्पिरिट से बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अंजलि पूछेगी। अंजलि मना करने लगती है, मुझे कुछ नहीं पूछना और जल्दी इस गेम को खत्म करो। फिर राहुल बोलता है, जब तू कोई क्वेश्चन करेगी तभी तो ये गेम खत्म होगा। इतने में हिमांशु बोलता है, गाइस तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं वॉशरूम होकर आया। राहुल हिमांशु को टीस करते हुए बोलता है, बस इतने में निकल गई तेरी, और हंसने लगता है। खैर, हिमांशु उसे इग्नोर करते हुए पूछता है कि इस रूम में कोई वॉशरूम है। राहुल हाथ से इशारा करते हुए वॉशरूम का रास्ता बताता है और हिमांशु वॉशरूम चला जाता है। फिर अंजलि सवाल पूछती है, तुम मेल हो या फीमेल, और बुक ओपन करते हुए अपनी फिंगर एक पेज पर पॉइंट करती है, लेकिन इस बार वो ब्लैंक पेज होता है। वो फिर ट्राई करती है और फिर से ब्लैंक पेज ओपन होता है। तभी हिमांशु वॉशरूम से वापस आ जाता है और कहता है, तो क्या पूछा अंजलि ने। अंजलि बोलती है, यही कि स्पिरिट मेल है या फीमेल, बट कोई आंसर ही नहीं कर रही। हिमांशु फिर बोलता है, शायद ये गेम हम तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, सो आंसर्स हम तीनों के एक साथ रहने से ही मिलेंगे। एक बार फिर ट्राई करना। अंजलि फिर पूछती है, आर यू अ मेल और फीमेल, और बुक ओपन करके अपनी फिंगर पेज पर पॉइंट करती है और इस बार वर्ड आता है फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी किसी प्रेसिडेंट की वाइफ के लिए यूज होता है, सो इससे यह साबित हुआ कि स्पिरिट कोई फीमेल है। फिर राहुल क्वेश्चन करता है, तुम किस ईयर में मरी थी, और बुक ओपन करता है। इस बार फिंगर ईयर 2003 पॉइंट करती है। राहुल टूटी हुई आवाज में कहता है, इस साल में तो मेरी दादी की डेथ हुई थी। वो फिर सवाल पूछता है, क्या आप मेरी दादी हो, और इतना पूछते ही धीरे से बुक ओपन करता है। इस बार जवाब आता है, यस माय सन। हिमांशु और अंजलि एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और राहुल की तरफ देखते हैं। राहुल की आंखें नम हो चुकी थीं। तभी अचानक वहां काका आ जाते हैं और राहुल को डांट लगाते हैं, इस रूम में क्यों आए हो तुम लोग। राहुल, तुझे तो पता है ना इस रूम की काली हिस्ट्री, तू फिर भी अपने दोस्तों को यहां लेकर आया। जल्दी सब बाहर चलो यहां से। फिर वो तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं। रूम में पहुंचते ही अंजलि हिमांशु को बोलती है, हमने तो ये गेम एंड ही नहीं किया, हमें ये खत्म करना होगा, वरना जैसा तूने बताया था स्पिरिट फिर यहीं रह जाएगी। इतने में राहुल चिल्लाते हुए बोलता है, वो मेरी दादी हैं
और मैं ये गेम अब कुछ टाइम तक खत्म नहीं करूंगा। जब तक हम यहाँ हैं मैं मेरी दादी के साथ वक्त बिताऊंगा। और इतना कहते ही कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन राहुल को ये नहीं पता था वो अपने और अपने दोस्तों के साथ साथ पूरे गांव को खतरे में डाल रहा है। अगली सुबह राहुल हिमांशु और अंजलि को गांव घुमाने ले जाता है, लेकिन उसका असली मकसद तो कुछ और ही था। लगभग शाम के 6 बजे वो सब गांव के लोकल मार्केट में पहुंचते हैं। तभी राहुल अचानक कहीं गायब हो जाता है। हिमांशु और अंजलि अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। लगभग 20 मिनट बाद मार्केट में एक जगह शोर होने लगता है और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। हिमांशु और अंजलि भागकर भीड़ की ओर जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं 2 लोगों की मौत हो चुकी होती है। किसी ने उनके सिर पर कुल्हाड़ी मारकर उनका मर्डर कर दिया था। तभी भीड़ में से राहुल भी निकलता है। वो दोनों राहुल से पूछते हैं, कहाँ गायब हो गया था? राहुल उन लोगों को बताता है, मुझे बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए पानी पीने के लिए मैं पीछे वाली गली में चला गया था। वहां नल लगा हुआ था। अंजलि तभी बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? फिर राहुल बोलता है, इस गांव में ये आम बात है, रही होगी कोई जमीन वगैरह की बात। और इतना बोलते ही राहुल अंजलि और हिमांशु को लेकर मार्केट से निकल आता है और रेगिस्तान की एक कैंप साइट पर दोनों को ले जाता है। सुनहरी रेत के बीच कई सारे कैंप लगे हुए थे। बॉनफायर वगैरह भी जली हुई थी। वो तीनों अपने कैंप में जाकर फ्रेश होते हैं और बाहर एंजॉय करने आते हैं। लगभग रात के 1 बजे राहुल उन दोनों से बोलता है, चलो रेड बुक गेम कंटिन्यू करते हैं, मुझे अपनी दादी से बात करनी है। अंजलि और हिमांशु जानते थे कि राहुल अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो दोनों गेम खेलने के लिए हाँ कर देते हैं। वो तीनों कैंप में वापस आते हैं। राहुल अपने बैग से रेड बुक और कैंडल्स निकालता है। वो पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर वही रेड बुक कैंडल्स के साथ गेम स्टार्ट करते हैं। इस बार राहुल क्वेश्चन करता है, क्या मेरी दादी की स्पिरिट आसपास है? फिर बुक ओपन करके फिंगर पॉइंट करता है एंड फिंगर यस वर्ड पर पॉइंट होती है। फिर राहुल पूछता है, क्या आप हमें मिस करती हो? फिर से जवाब यस आता है। ये देखकर राहुल रोने लगता है। फिर खुद को संभालते हुए पूछता है, आप यहाँ क्यों आई हो? इतना पूछते ही वो बुक ओपन करता है एंड इस बार उसकी फिंगर पॉइंट होती है टू किल एवरीवन। और ये देखते ही राहुल, हिमांशु और अंजलि एकदम सुन्न पड़ जाते हैं। तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं और एकदम अंधेरा हो जाता है। फिर एक फुसफुसाहट की आवाज आती है, मैं तेरी दादी नहीं हूं, मैं हूं बृजराज। ये नाम सुनते ही राहुल एकदम हक्का बक्का रह जाता है, मानो वो उसे पहले से जानता हो। तभी डर के मारे राहुल लाइट ऑन करता है और देखता है कि अंजलि, हिमांशु दोनों गायब हैं। राहुल कैंप से बाहर निकलकर दोनों को ढूंढने लगता है। तभी एक कैंप से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। दूसरे कैंप के लोग आवाज सुनते ही भागते हुए वहां आते हैं। राहुल भी उस कैंप में भागते हुए पहुंचता है और देखता है कि उस कैंप में एक कपल की लाश पड़ी होती है। उन्हें भी किसी ने कुल्हाड़ी से मारा था। राहुल समझ जाता है कि ये काम बृजराज का है। ये वही बृजराज की आत्मा होती है जिसे 1850 में राहुल के पूर्वजों ने सजा देकर उसी सीक्रेट रूम में मारा था, क्योंकि वो एक सीरियल किलर था। उस वक्त गांव में उसने 25 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या की थी और जाने अनजाने में राहुल और उसके दोस्तों ने उसकी रूह को बुला लिया था, जो अब लोगों को मार रही थी। राहुल सीधे भागते हुए हवेली पहुंचकर अपने काका को सारी बात बताता है। उसके काका को विश्वास नहीं होता, लेकिन तभी एक नौकर वहां आकर काका से बोलता है, हुकुम, गांव में अब तक 9 लोगों की किसी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है और राहुल सा के दोस्त हिमांशु और अंजलि कैंप से 2 किलोमीटर दूर बेहोश पड़े मिले हैं। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। काका और राहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तभी हिमांशु और अंजलि को होश आ जाता है। काका उन दोनों को पूछते हैं कि क्या हुआ था और फिर अंजलि बताती है कि जैसे ही कैंडल बुझी थी, किसी ने उसके सिर पर जोर से मारा था। उसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं है। हिमांशु भी सेम बात बोलता है। तभी एक नौकर वहां भागता हुआ आता है और काका से बोलता है, हुकुम, गांव वालों को पता चल गया है कि इन तीनों की वजह से बृजराज की आत्मा वापस आ गई है, तो सभी गांव वाले गुस्से में इधर ही आ रहे हैं। काका फौरन राहुल, हिमांशु और अंजलि को वहां से वापस बेंगलोर जाने को बोलते हैं और कहते हैं,
तुम तीनों जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा। एक बहुत बड़े बाबा हैं जो उसकी रूह को काबू कर सकते हैं। ये सुनकर वो तीनों तुरंत हवेली से सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। लगभग कुछ घंटों बाद वो तीनों बेंगलोर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जरा भी खबर नहीं थी कि आगे का रास्ता कितना खौफनाक मोड़ लेने वाला है। राहुल अपने हॉस्टल पहुंचता है और सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो उसके काका की 15 मिस कॉल आई हुई थी। वो घबराकर कॉल बैक करता है। उसके काका कॉल उठाकर डरते हुए बोलते हैं, हिमांशु मर चुका है, उसकी बॉडी यहाँ सीक्रेट रूम के वॉशरूम में पड़ी मिली है। कुछ पल के लिए राहुल ठंडा पड़ जाता है और सोचता है, जो इतने दिनों से हिमांशु हमारे साथ है वो कौन है फिर? तब उसको समझ आता है कि उस दिन जब गेम खेलते हुए हिमांशु वॉशरूम गया था, तभी बृजराज की आत्मा ने उसे मारकर उसका रूप ले लिया था और वो सारे मर्डर हिमांशु बनकर बृजराज की आत्मा ने किए थे। राहुल तुरंत भागता हुआ हिमांशु के रूम में जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी अंजलि का कॉल आता है। वो राहुल को बताती है, पिछली रात किसी ने 6 लोगों की बेंगलोर आईटी पार्क में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। राहुल समझ जाता है ये बृजराज ने किया है और अब एक सीरियल किलर की आत्मा बेंगलोर की सड़कों पर घूम रही है।